नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति ये खास तौर पे हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए जितना त्रिकोणमिति में मटेरियल होना चाहिए उतना मटेरियल हमने इसमें सफिशिएंट तौर पे स्टडी के अध्ययन पे लाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसमें एक ऐसे कोण की जिसमें एक समकोण होता है तथा दो न्यून कोण होते हैं। समकोण कौन सा कोण होता है? एक ऐसा कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ऐसे कोण को समकोण कहते हैं। जैसे एक चित्र में दर्शाया गया है, ये हमारा 90 डिग्री का थीटा है, कोण है, इसे ही समकोण कहते हैं। अब हम इसको नाम दे देंगे दोस्तों, इसमें हम एक कोण को थीटा मान लेते हैं। किसी भी हम एक कोण को थीटा मान सकते हैं। एक कोण को हमने थीटा मान लिया, तो जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसको हमेशा लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। तथा जो समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो शेष कोण बचा होता है हमारा, ये जैसे ये कोण दिखाया गया है, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस कोण के सामने वाली भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, तो इसे आधार कहते हैं। अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ साइन कॉस टैन से रिलेटेड टर्म्स भी हैं जिनको अब हम तुरंत बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें सबसे पहला आता है साइन। और जो साइन और किसी भी हम कोण को या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात को लेते हैं तो सबसे इस थीटा के साथ ही, जो हम थीटा मान रखते हैं उसी थीटा के साथ ही हमेशा इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो जो साइन के साथ ये जो थीटा है, तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन का जो फॉर्मूला होता है उस साइन के लिए हम यूज़ करते हैं लंब बटे कर्ण। अब इसी तरह से साइन के साथ एक नया टर्म्स जुड़ जाता है कॉस थीटा। लंब बटे कर्ण इसमें हमारा क्या है? सबसे पहले इसमें लिख देते हैं इसी समय। लंब है हमारा AC और कर्ण है हमारा AB। ठीक है, और कॉस थीटा हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसका हमारा क्या हो जाएगा? आधार है BC और कर्ण क्या है हमारा AB। इन्हीं दोनों टर्म से मिलकर एक नया टर्म्स हमारा जनरेट होता है tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। AC अपॉन CB। दोस्तों इसी के साथ तीन हमारे नए टर्म्स और जुड़ जाते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा। कॉसेक थीटा हमारा जो होता है साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। सेक थीटा जो होता है हमारा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तथा कॉट थीटा जो होता है वो हमारा जस्ट टेन थीटा के अपोजिट होता है। इसमें हमारा ये याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, ऐसे। इससे भी हम दोस्तों इसमें हमारे याद करने के लिए सबसे अच्छी तरीका है लाल बटे कक्का। लाल में मतलब लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, और जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन आधार, आधार अपॉन लंब। सबसे पहले साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये लगातार तीन आ जाते हैं। तो अब हम दोस्तों एक नई प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारी प्रमेय है जिसमें होता क्या है दोस्तों, जो ये मैं बता रहा हूँ आप चाहो तो नोट कर लीजिए, नोट करना है, अदरवाइज़ नोट्स हम इस अपने चैनल में ही प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं प्रमेय बताने जा रहा हूँ, इसमें प्रमेय में ऐसा होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रमेय के अनुसार होता है दोस्तों, इस त्रिभुज को भी दो टुकड़ों में बांट दिया हमने। इसको
नाम दे दिया ABCDEFG। दोस्तों इस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, ठीक है दोस्तों, तो ये एक कोण हम इसमें थीटा मान लेते हैं, जिसमें से अब ये थीटा मानने पे ये हमारा लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है और ये हो जाता है कर्ण। दोस्तों इस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, जो इसमें एक भुजा होती है आधार, छोटे कोण का भी मान सकते हैं और बड़े कोण का भी मान सकते हैं। तो जो इसमें आधार होता है, जैसे देख लें AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर, AE अपॉन AF। जस्ट इसी तरह से हम और भी इसको लिख सकते हैं BE अपॉन BE हो गया CF। ठीक है, तो जो ये दोस्तों ये प्रमेय होती है, इसको खास तौर पे हम एक नाम दिया गया जिसमें कहा गया है यदि कोण समान बना रहे, तीनों कोण का हमारा, तीनों त्रिभुजों का कोण हमारा समान बना हुआ है, यदि कोण समान बना रहे तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात जो ये होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो, इनके मानों में त्रिभुज की लंबाई, जो त्रिभुज की जो ये रेखाएं हैं उनकी लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये जो इस लंबाइयों का अनुपात जो होता है, ये अनुपात ये और ये अनुपात ये हमेशा बराबर रहता है, यही इस प्रमेय में बताया जा रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग इसको समझ सके होंगे, और नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ नए टर्म्स बताने जा रहे हैं दोस्तों। होता क्या है, इनको नोट में आप लिख सकते हो, लिख कैसे सकते हो, जो साइन ए होता है, साइन ए का स्क्वायर जो होता है दोस्तों, इसको हम साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। साइन ए का स्क्वायर जो होता है उसको हम साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉस ए का जो स्क्वायर होता है वो कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसा लिख सकते हैं, अब इसी में एक नया टर्म्स हम जैसे जोड़ दें, कॉसेक ए, तो जो कॉसेक ए होता है ये किसके बराबर होता है, ये बेसिकली होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब साइन ए को जैसे ऊपर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, इक्वल टू साइन ए की होल पावर -1 हो जाएगी। ये जो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई नीचे से पॉइंट ऊपर जाता है तो उसकी पावर -1 हो जाती है, मैथ का रूल्स होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसमें, अब इसको जो है दोस्तों, इसको हम कभी भी साइन की पावर -1 ए नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू जस्ट बदल जाती है, यहाँ पे साइन की वैल्यू बदल जाती है। इसीलिए हमेशा साइन की पावर माइनस में यदि है और नीचे से ऊपर आने पे आई है माइनस में, तो उसको सदैव इसी तरह से हम लिख सकते हैं, ना कि इस तरह से हम कभी भी लिख नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसी बातों को। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये भी बेसिकली एक त्रिभुज के ही बेस पे बताई गई है, वो भी समकोण त्रिभुज। इसमें होता क्या है, ए बी सी, इसमें होता क्या है, इसको मान लेते हैं न्यून कोण थीटा, और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार होता क्या है, जो आपका कर्ण होता है, कर्ण बोले तो ए बी का स्क्वायर करने पर वो बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर सी बी स्क्वायर। ये हमारी दोस्तों होती है पाइथागोरस प्रमेय। जो ये त्रिकोणमितीय फलन होता है दोस्तों, खास तौर पे पाइथागोरस प्रमेय पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, जैसे हमारी इस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दे रखी है, AC
और सी बी की माप दे रखी है। ए सी और सी बी की वैल्यू हम रख कर ए बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए ये उपयोगी काफ़ी तरीके से अच्छे से होती है। दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारा tan ए जो दे रखा है वो है 4/3। तो ए के अन्य कोणों को भी ज्ञात करना है। ए के अन्य कोण ज्ञात करने। अब सबसे पहले हम tan ए हमारा दे रखा है। tan ए ये होता है क्या है, 4/3 दे रखा है, जो होता है लंब अपॉन आधार। लंब बोले तो अपॉन आधार। अब हम एक इसको त्रिभुज में प्रदर्शित कर देते हैं पहले समझने के लिए। ठीक है, ए बी सी, इसमें यदि थीटा इसको मान लेते हैं तो ये लंब हो जाता है जिसकी वैल्यू दे रखी 4, और ये आधार हो जाता है जिसकी वैल्यू दे रखी 3। अब हमने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। लंब हमारा कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25। इधर हमारा कर्ण स्क्वायर है। अब इधर का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, और अंडर रूट 25 की वैल्यू होती क्या है 5। तो हमारा कर्ण की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5। अब इस कर्ण की सहायता से अब यहाँ पे पहले पुट आउट कर देंगे, फिर इसमें हम कोण ए के और वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे साइन ए को फाइंड आउट करेंगे। साइन ए क्या होता है, साइन बोले तो साइन थीटा, यहाँ पे ए की जगह थीटा की जगह ए हम मान लेते हैं। साइन ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, जो हो जाएगी 4/5। सिमिलरली कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण 3/5। इसी तरह से हम आगे की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल जो था ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जो दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। दोस्तों ये रहा हमारा नया एग्जाम्पल, जिसमें हमें दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट। यदि tan थीटा इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल ही होगी। अब हम इसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें tan थीटा की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। थीटा हम इसको मान लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। इसमें हम कुछ मान लेंगे ए बी सी। अब tan थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू 1, हमारा tan थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। लेकिन हम जानते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है लंब बटे आधार होती है। लंब हमारा क्या दे रखा, सी बी, और आधार क्या है बी ए, सी बी बटे बी ए इक्वल टू 1। और यहाँ से हम देख सकते हैं जो सी बी है वो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी ए के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारी ये भुजा है और ये भुजा, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब ये दोनों हमारी इक्वल हो गई हैं तो अब हम सबसे पहले कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कर्ण हमारा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय हम यूज़ कर लेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसमें से ए बी की वैल्यू हमारी दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी यहाँ पे हम इधर अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, अंडर रूट ऑफ 2। ए सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो है रूट ऑफ 2। अब हम ए सी की वैल्यू जब मिल चुकी है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, और कॉस थीटा में क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब लेफ्ट साइड का टर्म हम लिखेंगे LHS।
लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। दाएं मतलब सॉरी बायां पक्ष के लिए हम LHS लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा दे रखा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू अब हम पुट करना शुरू करेंगे। 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/√2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2/2, जिसको आपस में कट जाएंगे और बचेगा 1, और हमारा दे रखा था LHS और RHS के इक्वल आ गया। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले दिन हम नए टॉपिक के साथ इसी में आगे कंटिन्यू होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा और सारा सॉल्यूशन भी कायदे से दिया जाएगा। थैंक यू।